बाप दादा चाहे तो वापिस जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं। मतलब राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा अपनी हाईएस्ट संपन्न स्टेज में बैठ जाएगी, तो बाकी जो देहाभिमान में रहे हुए बच्चे उनका उद्धार होगा क्या? जो आग लग जाती है घर में, तो बाप अगर खुद ही पहले अपने को बचा लिया और बाकियों को ऐसे ही बच्चों को जलते हुए छोड़ा, तो चलेगा क्या? नहीं। वैसे ही अष्टदेव जो है, समझो वो सीट पे सेट हो गए, वो चाहे तो अपने हाईएस्ट स्टेज बना दे, क्या लफड़ा करने की जरूरत है? इतने सारों से मिलना, ज्ञान सुनाना, सारे भारत भर भागना, सेमिनार करना, क्या जरूरत है उनको? उनको तो करने करने जैसा कुछ रहा ही नहीं आगे। तो अपनी स्थिति बस अपनी अवस्था को हाईएस्ट लेके जाए और करते रहे। लेकिन वो इसलिए करना पड़ रहा है कि जो परिवार है उसको भी तो उद्धार करना है, इसलिए रुके हुए हैं। वो नहीं जा सकते अपने हाईएस्ट स्टेज को होके, उधर पड़े हुए नहीं रह सकते। उनको संस्कार मिलाने पड़ेंगे। जिस आत्मा की जो लेवल है, किसी की जितनी देहाभिमान की लेवल है, उस लेवल में जाना पड़ेगा और उसको उठाना पड़ेगा। कोई डूब रहा है तो नीचे डुबकी मारनी पड़ती है, तल्ले में जाना पड़ता है, फिर जाके उसको ऊपर उठाना पड़ता है। समझ में आया? जी, यही जहाँ पूछना चाहते निराकारी स्टेज को, जैसे बाबा साक्षी हो गए, तो वैसे अष्टदेव भी साक्षी हो जाएंगे बाद में। 28, 29 के बाद तो छोटी राजधानी तैयार हो जाएगी, 29-30 तक। बाकी छोटा मोटा शूटिंग हो सकता है परीक्षा के रूप में। 29-30 तक ही कोई पेपर आ सकता है बड़ा, जिसमें अष्टदेवों के साथ भी परीक्षाएं आएगी। बाबा ने बोला है, अरे बाप के ऊपर झूठे आरोप लगे, झूठे केसेस लगे, तो बच्चों के ऊपर नहीं लगेंगे क्या? बाबा ने बोला बाप को जेल में जाना पड़ा, तो बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा क्या? तो बाबा ने बोला जिन जिन परिस्थितियों से बाप दादा गुजरे हैं, नंबरवार बच्चों को भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कंप्लीट एकदम ही ये हो गए इसकी बात नहीं है, लेकिन उनको भी अपनी सीट पे सेट करवाना है ना, 108 वाली आत्माओं को। वो काम कंप्लीट करना है ना उनको, अष्टदेवों को, 2028-29 तक। जी। जब वो पावरफुल बन जाएंगे तो टेंशन नहीं, फिर वो 12 का काम आगे चालू हो जाता है। उनको आगे को मल्टीप्लाई करना है, तैयार करना है। समझ में आ गया? जी। और हाईएस्ट स्टेज जो बोलते हैं, तो हाईएस्ट स्टेज में ना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मतलब वो मनसा से ही सब कुछ करेंगे। जैसे अब योग बल से ही सब कुछ कार्य करें, वैसे ही हाँ, तो अष्टदेव भी करेंगे। वाचा चलाने की क्या दरकार है? हम्म। बहुत सारी वाचा चलाने की दरकार क्या है? लेकिन बाबा ने बोला तुम बच्चों को घड़ी घड़ी साकारी, आकारी और निराकारी स्टेज का अभ्यास करना है, तो देहाभिमान में आना पड़ता है ना। अगर परिवार बनाना है, जैसे आप लोग परिवार चलाते हो, कितना बच्चों की टट्टी पेशाब भी साफ करनी पड़ती है। माता पिता को नंबर वन दास दासी बनना पड़ता है। यहाँ जब अष्टदेव अपना परिवार बनाएंगे, भले अलौकिक परिवार है, लेकिन क्या टट्टी पेशाब साफ नहीं कर रहे? टट्टी पेशाब क्या है? वही निगेटिव संकल्पों का कचरा, निगेटिव बातों का कचरा, उसको अपने पास ले रहे, मतलब सफाई कर रहे। उसके बावजूद परिवार में सबको चला रहे, तो वो तो परिवार बनाते हुए शक्ति खर्च करनी ही पड़ती है, तो वो कार्य चल रहा है। अगर इतनी शक्ति खर्च करने की क्या जरूरत है? किसने बोला है सेंटर खोलो? किसने बोला है लोक संग्रह करो? अपनी स्थिति में मस्त हो जाए। लेकिन नहीं, बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि अकेला उद्धार हो गया तो फिर क्या बात है, अपने जैसा औरों का भी उद्धार करो और 12 को तैयार करो पावरफुल, फिर वो 12 आगे को तैयार करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, 16,108 का राज परिवार तैयार हो जाएगा।
जी